वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि डॉक्टर एस के सिंह का बुक से हम लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम 12 तक बनाए हुए हैं, आज 13 बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में 14 बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे, पहला बार देख रहे हैं तो जरूर एक सब्सक्राइब कीजिए और पुराना है तो एक लाइक कीजिए। देखिए, द फार्म आंचल हैज़ 2 डिपार्टमेंट, रेडीमेड एंड क्लॉथ। फार्म आंचल का 2 डिपार्टमेंट, एक रेडीमेड है, क्लॉथ है। पूरा रेडीमेड का जितना भी रिक्वायरमेंट है सब क्लॉथ पूरा करता है। ये डिटेल दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। द स्टॉक इन रेडीमेड डिपार्टमेंट कॉन्सिस्ट 80% ऑफ क्लॉथ। मतलब स्टॉक क्लॉथ में जो भी चीज़ है उसके 80% क्लॉथ का है, ठीक है। रेडीमेड में जो भी है उसके 80% क्लॉथ का है, 20% अदर एक्सपेंसेस है। जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया? 23,000 रुपया दिया साल का। 2018-19 में पिछले साल में क्लॉथ डिपार्टमेंट कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था? 30%। इतना ही मैटर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो कितना है? इसका है 60,000, इसका है 8,000। फिर लिखेंगे परचेजेस, इसका है 3,40,000, इसका है 5,000, ठीक है। सेल्स 4 लाख, इसका हो गया 80,000। देखिए, ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट, तो बाय इंटरनल ट्रांसफर कितना का होगा? 50,000 का, ठीक है। ये लिखेगा टू इंटरनल ट्रांसफर, इसका कितना हो गया डेबिट में? 50,000। अब आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, किस में दिया? रेडीमेड में। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? 12,000, यही दिया हुआ है। अब हम लोग इसको टोटल कर देते हैं। ये हो गया 4,50,000, ये हो गया 80,000। 4,50,000, ये हो गया 80,000। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, इसका देखते कितना आता है। तो 4 लाख, ये कितना हो गया? 4,50,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ही भूल गया लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? इसका 1 लाख, इसका हो गया 15,000। तो 5,50,000, ये 95,000। तो जो बच गया वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसको हम लोग ब्लैक से लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसका हो गया 1.5 लाख, इसका हो गया 80, 95 या 95,000। तो इसको माइनस कर देंगे, अब कितना हो जाएगा? 8 5 13,000, 13 और 50 कितना हो गया? 63। 95,000 माइनस 75 हो ना, 13 और 50, 63 75,000 माइनस 75,000, तो इसका हो गया 15,000। तो देख लें आंसर मिला कि नहीं, बुक तो ही रखे हुए हैं। 20,000 बता रहा है, 95,000 को छोड़ दिए क्या? 8,000, 5,000, 50,000, मैन्युफैक्चरिंग 12,000, तो कुछ है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो 80,000 प्लस 15,000, 95 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 50,000 माइनस 12,000, सॉरी 20,000, ये हम गलत कैलकुलेशन किए थे, 20,000 है ना। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिख लीजिए, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। इसका हो गया 1.5 लाख, इसका हो गया 20,000, ठीक है। आप देखिए खर्च में क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो लिख दिया टू सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना कितना दिया? 5,000, इसका भी 2,000। 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है किसी का, सॉरी सर, फ़ोन आ गया था इसलिए बीच में ड्रॉप करना पड़ा, ठीक है। हम आज फ़ोन को एयरप्लेन मोड में करना भूल गए थे, इसलिए फ़ोन आ गया था। चलिए फिर कहाँ तक लिखे थे हम लोग? सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे। अच्छा, और क्या इसमें है? ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ GP ऑन एक्चुअल सेल। तो फॉर्मूला क्या हो गया? GP ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। तो देखिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट, यहाँ लिख दीजिए क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का GP कितना है? 1.5 लाख है। सेल कितना है? 4 लाख इंटू 100, देख लेते कितना होता है ना।
तो 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 4 लाख, तो 37.5%। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल एक्सपेंसेस। देखिए 2 है, क्लॉथ ऑन सेल्स रेशियो, किसमें, सेल्स रेशियो, क्लॉथ और रेडीमेड। देखिए इसका सेल दिया हुआ है 4 लाख और 80,000, इसमें इंटरनल ट्रांसफर को जोड़ दीजिए, इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स 50,000, इसमें नहीं तो कितना हो गया 4.5 लाख, ये हो गया 80,000। तो इसका रेशियो बनाते हैं 4.5 लाख इस टू 80,000, 4 0 काट दीजिए, 45:8। तो क्लॉथ को मिलेगा जनरल एक्सपेंस कितना दिया, 23,000, देखिए दिया ना 23,000, तो 45/53 इंटू 23,000। और रेडीमेड को 8/53 ऑफ 23,000, देखते कितना आता है, 23,000 डिवाइड बाई 53 इंटू 45, इसमें आपको आ जा रहा है 19,528, और इसका आ रहा है 3,472, ये हो गया। तो लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस कितना हो गया, 19,528, 3,472, यहाँ तक तो नॉर्मल था। अब जो हमको मेन कैलकुलेशन है वो स्टॉक रिजर्व निकालना, तो इसको हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं ना, क्वेश्चन तो पूरा लिख ही चुके हैं। देखिए हम लोग यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, है ना, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट कंसिस्ट 80% ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट गुड्स, ये लिखा है ना। तो देखिए इसका कितना है, ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, तो इसका 8,000 का क्या कीजिए 80% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 6,400। तो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कर दिया, कितना दिया था 18-19 30%, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 30% ऑन 6,400, माने 6,400 का 30% निकालेंगे तो 18,1920 रुपया, ठीक है, ये हो गया 1920। फिर ऐसे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट कंसिस्ट 80% ऑफ क्लॉथ गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया इसका 15,000, तो क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। तो 15,000 का क्या किए 80% निकाल दीजिए, 15,000 का 80% कितना 3 में 12,000 है ना। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना, देखिए इस साल का करंट कितना निकालेगा, ग्रॉस प्रॉफिट करें 37.5%, तो 37.5%, तो 12,000 का 37.5% निकाल दीजिए, कितना आएगा 12,000 का 37.5%, 4,500। तो यहाँ लिखिए बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जो प्रॉफिट कभी रियलाइज नहीं होगा क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर 1,920 रुपया, और 2 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ 4,500। अब हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है, आंसर आया कि नहीं आया। आंसर हमको याद नहीं, 1,50,1920, 1,51,920, तो यहाँ भी होना चाहिए 1,51,920। इसे माइनस करेंगे 5,000, 19,528 और 4,500, 1,22,892,
देख लेंगे आंसर, पहले अभी लिख लेते हैं। 2 नेट प्रॉफिट 1/22 क्या हो गया 1,22,892, इसका हो गया 20,000। तो 20,000 से हम लोग घटाएंगे 2,000, 3,472, 14,528। वो देखेंगे भी आंसर में ना, 14,528। चलिए बुक यहाँ खोले हुए हम। 1,22,892, 14,528। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ के देख लीजिए, नीचे टोटल प्रॉफिट दिया उतना मिल रहा है कि नहीं। 1,22,892, 1,37,420। ठीक है, ये दोनों प्रॉफिट को जोड़ देंगे, जैसे हम टोटल पूछा है यहाँ पर, टोटल कितना हो गया। तो टोटल प्रॉफिट 1,22,892 और 14,528 जोड़ दीजिएगा तो 1,37,420, यही आंसर दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बना दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का था, और एसएमसी को लगा बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा बनाने का प्रोसीड्यूर चेंज है, हल्का सा चेंज है। सब अकाउंटेंट का अपना अलग अलग एडप्शन होता है, सब बुक में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए, जो इस बुक यूज़ करते हैं, जिसको हमको चैनल से फ़ायदा हो रहा है, वो ज़रूर से एक लाइक क्या कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग को भी फ़ायदा हो और पढ़ सके। ठीक है, चलिए मेरे साथ बने रहिए।